बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी, बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। अजीज़ान, आज मुझे दो एक मौज़ूआत पर खुलकर बात करनी है। पहले मैं अपने जो दो मौज़ूआत फड़कते हुए खड़कते हुए जिन पर मुझे गुफ्तगू करनी है आप लोगों के साथ, पहले तो उन पर आ जाऊं। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पाकिस्तान में होनी है 19 फरवरी से 9 मार्च तक, और 10 मार्च उसमें रिजर्व डे के तौर पे है, इसके लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। फिर गौतम गंभीर जो जब से बने हैं कोच, हेड कोच भारतीय क्रिकेट टीम के, उन्हें पै दर पै शिकस्त का सामना है। न्यूजीलैंड वाइट वॉश कर गया भारत में आकर ही, और ऑस्ट्रेलिया में जाके भी उन्हें 3-1 से शिकस्त हुई है टेस्ट मैचेस में। तो वो उखाड़ पछाड़ और अब अपनी पूरी सुप्रीमेसी जो है वो अपने हाथ में लेने के लिए अब उन्होंने शायद आखिरी दांव खेला है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी जो है उनको आजमा रहा है, मगर अब उन्होंने शायद उनसे खुल कर जो है वो इख्तियारात मांगे हैं कि जैसा मैं चाहूं मुझे वैसा मैदान करके दीजिए, तब आप मुझसे रिजल्ट लीजिएगा। तो एक बहुत ही सख्त किस्म का जो है उन्होंने एक प्लान क्रिकेट बोर्ड को दिया है, और वो इतना सख्त है कि मरता क्या ना करता वाली बात है कि खिलाड़ी उसको जाहिर एक बहुत बड़ी ऑफर भारत क्रिकेट के मामलात में करता है। खिलाड़ियों को पेमेंट्स जो करता है वो बहुत हैवी पेमेंट्स हैं, इसलिए खिलाड़ी जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए हर सूरत में उन्हें ये सख्त गिर जो ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया गया है बीसीसीआई की तरफ से, उसको उन्हें कबूल ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, उसमें कप्तान रोहित शर्मा ही को मुकर्रर किया गया। यकीनन उनका क्रेडिट है, वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हमेशा रहे हैं। उन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप भी भारत को जितवा के दिया, उसमें तने तनहा ही उन्होंने ये मैदान मारा था, और आखिर में जाके कोई एक इनिंग्स विराट कोहली ने खेली थी। अदरवाइज विराट कोहली तो पूरे टूर्नामेंट में नाकाम थे। इसलिए ये विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का हक है, उन्होंने बहुत अरसे से भारत को सर्व कर रहे हैं, तो उनका राइट है कि उनको इस टीम में होना चाहिए था, तो वो इस टीम में हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पे शुभमन गिल को नायब कप्तान रोहित शर्मा का ऐलान किया गया है। इस पर काफी लहदे हो रही है, क्योंकि यशवी जायसवाल जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा भारत की बैटिंग का बोझ जो है वो अपने नातवान कांधों पे, ना तजर्बाकार कांधों पे उठाया हुआ था। यकीनन इन खिलाड़ियों के सामने उनका जायसवाल का कोई तजर्बा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी से बड़ी मर्दानावार इनिंग्स वहां खेली और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का टक्कर कर उन्होंने सामना किया था। अब इन हालात में कि जब शुभमन गिल जो है वो वाइस कैप्टन होंगे टीम को, तो लामहला वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो जायसवाल पे जो है वो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को। तो जो टीम अनाउंस हुई है, पहले तो मैं उनके नाम आपको बताता चलूं, फिर इस पे तबसरा करेंगे। तो जनाब रोहित शर्मा कप्तान हैं, शुभमन गिल वाइस कैप्टन हैं, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर जो हैं वो आ गए हैं, केएल राहुल हैं, हार्दिक पांड्या वापस हुए हैं, यशवी जायसवाल हैं, ऋषभ पंत हैं, यकीनन इस वक्त रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं वो इंडियन बैटिंग की, और हर किस्म की विकेट पर वो अपना जादू जो है वो जगाते हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं और बैटिंग भी मुश्किल हालात में कर जाते हैं, तो एक काबिल एतमाद ऑलराउंडर है, तो उन पे तकिया करेगा। अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव की भी वापसी हुई है T20 वर्ल्ड कप के बाद। मोहम्मद शामी, ये भी एक बड़े सरप्राइज एंट्री है इनकी, मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करके और मोहम्मद शामी को लाया गया है। ये भी एक जुआ खेला है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने,
देखेंगे कि ये जुआ उनके हक में जाता है या उनके खिलाफ जाता है। अर्शदीप सिंह को ले आए हैं वापस। जसप्रीत बुमराह लास्ट टेस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया में अनफिट हो गए थे। अभी तक उनकी कोई फिटनेस रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है कि उनकी फिटनेस कैसी है। इसी तरह से मोहम्मद शामी की भी हतमी फिटनेस जो है वो नहीं हुई। कुलदीप यादव की हतमी फिटनेस जो है वो नहीं आई सामने। और ये टीम जो है जो अनाउंस की है किसी भी तौर इस पर जो है खासी लहदे हो रही है। इंडिया में भी जो क्रिकेट के जो पंडित्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। बिलखुसूस शुभमन गिल के वाइस कैप्टन बनाए जाने पर खासी बात हो रही है। जसप्रीत बुमराह पे बात हो रही है। सभी जो है वो इस टीम के बारे में तबसरे चल रहे हैं इस वक्त भारत में। और जनाब दूसरी जानिब टीम के हेड कोच है गौतम गंभीर। उन्होंने खासा गंभीर एक जो है वो एक प्लान दिया है बीसीसीआई को। और ये 10 नुकात हैं इसमें। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा यानी खुद इसमें भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जनाब कोई ऐसा लग रहा है कि फौज का डिसिप्लिन जो है वो लागू किया जा रहा है। खिलाड़ी जो हैं वो गैर मुल्की दौरों पे एक महदूद मुद्दत के लिए अपनी फैमिलीज को अपने साथ रख सकेंगे। वो जैसे सीनियर प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी इससे कबल भी अपनी फैमिलीज के साथ जो है वो होटलों में जाके रहना और उन्हीं के साथ जो है फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। मैच खेलने के लिए आते थे ग्राउंड में और उसके बाद भी निकले तो फिर वापस अपनी फैमिली के साथ। तो इसको भी महदूद कर दिया है कि अगर 45 दिन या इससे ज्यादा का टूर होता है तो 14 रोज आप अपनी फैमिली को इंडियन खिलाड़ी जो है वो साथ रख सकेंगे। और अगर इससे कम मुद्दत का जो है वो टूर होता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता फैमिली को अपनी रख सकेंगे। इंडिविजुअली वो सेपरेटली ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे। टीम के साथ ही उन्हें आना जाना होगा, टीम की बस में सफर करेंगे। इससे जो जूनियर खिलाड़ी हैं उनके साथ उनकी अटैचमेंट, एक माहौल क्रिकेट का जो है कुछ लेना कोई देना कोई वर्डिंग आपस में जो है वो तबादला ख्याल, इससे जो है वो अपना तजर्बा नौजवान खिलाड़ियों में वो जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो खासी उन्होंने तजावीज दी हैं जिनको अब लिया ये जा रहा है कि ये सीनियर्स मुमकिन है कि ये फिर इस पर कोई ह्यू एंड क्राई उठे इंडिया में, बिलखुसूस सीनियर प्लेयर्स की तरफ से, कि जब उन्हें महदूद कर दिया जाएगा कि वो अपनी फैमिलीज को अपने साथ नहीं रख सकते। अच्छा, फैमिलीज के साथ रखने से खिलाड़ियों का ये कहना है कि वो ज्यादा यकसुई से अपने खेल पर तवज्जो करते हैं, मगर एक्सपर्ट्स ये समझते हैं, गौतम गंभीर ये समझ रहे हैं कि उनकी डाइवर्जन हो जाती है उनके ख्यालात की, वो ज्यादा फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्रिकेट में क्या प्लान है, कोच का क्या प्लान है, खेलना कैसे है, कल जाके क्या करना है, आज किस तरह से चलाना है, ये जो कोच बैठकर उनके साथ डिस्कशन करते हैं तो इसके लिए वक्त खिलाड़ी जो है वो कम देते हैं। लिहाजा उनका ख्याल है कि इस मामले में खिलाड़ियों को महदूद किया जाएगा। इसके अलावा जनाब जो क्रिकेट के जो उनके लॉजिस्टिक है उसके हवाले से भी कि जनाब ज्यादा जोड़े शोड़े अपने लेके नहीं जाएंगे और कोई अपना लगेज इतना ज्यादा हैवी नहीं कर लेंगे वो। और अगर एक महदूद वजन से ज्यादा वजन खिलाड़ी लेके जाएगा तो उसके एक्सपेंसेस उसके खुद पर होंगे। इसी के साथ एक्स्ट्रा जैसे खिलाड़ी अपने लिए ट्रेनर अलग से रखते हैं, अपना फिजिशियन अलग से रखते हैं साथ में, और कोचेस भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हर खिलाड़ी, ये जो बड़े खिलाड़ी हैं ये अपने स्पेशली कोच भी, बैटिंग कोच वो अलग रख लेते हैं। तो उसका बीसीसीआई ने कह दिया है कि जनाब कोई एक्सपेंसेस जो है वो बीसीसीआई एक्स्ट्रा जो है वो अपने जिम्मे नहीं लेगा, और अगर किसी ने लेना है तो वो खिलाड़ी से। और सबसे जो बड़ी इसमें यानी ऐसा लगता है कि जब पाकिस्तान की टीम पैदर पे शिकस्तों से दो चार हो रही थी तो फिर खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए पाकिस्तान की टीम को आर्मी सेंटर भेजा गया था और वहां जाके खिलाड़ियों ने जो है बड़ी मेहनत और मशक्कत की थी। आर्मी के जवानों के साथ उन्होंने ट्रेनिंग की थी फिटनेस लेने के लिए। तो अब ये जो प्लान आया है कि जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलनी है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो,
या कोई दूसरा तीसरा बुमराह कोई भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी खेलनी होगी। अदरवाइज अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं जाएंगे, वो अगर नहीं खेलेंगे, तो फिर ना ही भारत की नुमाइंदगी करने को की इजाजत दी जाएगी। और यहाँ तक कि आईपीएल जहां से अय्याशी मार रहे हैं भारतीय खिलाड़ी और करोड़ों की उनकी बोलियां लगती हैं, नीलामियां होती हैं और उनकी इनकम, उनके एहसासों में, उनके गोशवारों में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हो रही है और बढ़ते ही जा रहे हैं। उनकी अमारत जो है वो गुर्बत से निकल के आसमान की बुलंदियों को छूने जा रही है। तो आईपीएल की भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं बीसीसीआई कि अगर कोई खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो हिस्सा नहीं लेगा, शरीक नहीं होगा, शिरकत नहीं करेगा, तो उन पर न सिर्फ ये कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो है शिरकत का दरवाजा बंद हो जाएगा, बल्कि आईपीएल के दरवाजे भी उन पर बंद हो जाएंगे। तो ये एक जो माशी एक पाबंदी लगाई जा रही है, इससे यकीनन तमाम खिलाड़ी जो है उनकी चीखें निकल रही हैं। मैं एक किसी अपने भारतीय मीडिया पर्सन को सुन रहा था, वो इसे फौजी जो है वो सख्तियों से, फौजी डिसिप्लिन से ताबीर कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा तो स्कूल हॉस्टल्स में भी इतनी सख्ती नहीं होती थी, जिस तरह से बेगमात को ना रखने की, साथ में ये फैमिली को साथ ट्रैवल ना करने की। तो ये जो इतना सारा ये सख्त गिर किस्म का ज़ाब्ता अखलाक आया है बीसीसीआई की जानिब से खिलाड़ियों की तरफ, तो इसको फौजी डिसिप्लिन से ताबीर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये तो वही बात हो गई कि जैसे फौजी जवान बॉर्डर पे रहते हैं और अपनी फैमिली को वो महीनों तक जो है नहीं मिलते, नहीं देख पाते, उनके साथ जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं ले पाते। तो ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी एक फौजियों वाली जिंदगी में दाखिल होने जा रहे हैं, तो इसको काफी सख्त लिया जा रहा है। तो जनाब इसी के साथ साथ जो है वो देव अजीत सैकिया नए जो सेक्रेटरी साहब जय शाह की जगह बीसीसीआई में आए हैं, उनसे भी एक सवाल हुआ है कि जनाब कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान जाएंगे क्या? तो उन्होंने अजीब मंतक घड़ी है कि जनाब अभी तक तो ये आईसीसी और पीसीबी के दरमियान ही है, हमसे तो रुजू नहीं किया गया, एजेंडा ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, हमसे तो कोई कंसल्ट ही नहीं है। अरे भाई, आप क्या सोते में बात कर रहे थे? मेरे भाई, ये तो रूल्स हैं, किसी भी मेजबान मुल्क का आईसीसी के कवानीन है, आईसीसी का ज़ाब्ता अखलाक है। जैसे आप बतौर सेक्रेटरी बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को एक ज़ाब्ता अखलाक बना के दे रहे हैं, ये आईसीसी का ज़ाब्ता है, आईसीसी का तरीक़ाकार है, डिसिप्लिन है कि जिस मुल्क में ये टूर्नामेंट होते हैं आईसीसी के, और ख़ासतौर पे कोई इस तरह की चैंपियनशिप होती है, तो उसमें एक कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कप्तान जो है वो फोटो सेशन करते हैं, और ये एक ऐसा रूल है कि जो किसी छोटे और बड़े मुल्क को नहीं देखा जाता। आईसीसी अपने कवानीन की पासदारी के लिए ऐसा सब कुछ करती है। और देखना पड़ेगा, जय शाह को इस इम्तहान में पास होना है, इसमें से गुजरना है। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसमें अब और नई पख डालता है, पहले तो उन्होंने पहले ही काफी परेशानी पैदा की कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और किसी भी इवेंट में जो है हम पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं जाएंगे। जो पाकिस्तान से हमारे आईसीसी के शेड्यूल मैचेस होंगे या कुछ टूर्नामेंट होगा तो हम किसी न्यूट्रल जगह पे जाएंगे। तो जनाब, अब आप अगर ये भी मनवाना चाहेंगे, क्योंकि जय शाह वहां मौजूद हैं और एक भारतीय वहां मौजूद है, तो आप अपनी बेजा जिद अब इस मामले में भी लेके आना चाहेंगे कि जनाब ये ओपनिंग सेरेमनी ही ले जाके आप दुबई में कर दें, तो ये एक छोटे मुल्क के साथ इस्तेहसाल होगा। आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का आप उसका इस्तेहसाल करेंगे, आप उन्हें रद्द करेंगे, उसको आप रौंद देने जा रहे हैं। तो इसकी पहल तो हमें बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो जय शाह को करना पड़ेगा। उन्हें अपनी सीट की इज्जत रखना पड़ेगी, अपने ओहदे की इज्जत रखना पड़ेगी, और उन्हें भारत को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कहना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा कि जनाब आईसीसी के रूल्स के मुताबिक भारतीय कप्तान को, चूंकि अब तो रोहित शर्मा क्लियर होगा कि रोहित शर्मा ही कप्तान है, तो रोहित शर्मा को यकीनन आना पड़ेगा और उन्हें फोटो सेशन में भी हिस्सा लेना होगा और उन्हें कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आना होगा, बल्कि भारतीय टीम को आना पड़ेगा। ओपनिंग सेरेमनी में तमाम टीमें मौजूद होंगी, 8 टीमें कि जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं, वो 8 टीमों को यहाँ मौजूद होना है। तो एक बार तो
भारतीय टीम को, सिर्फ कप्तान को नहीं, भारतीय टीम को भी पाकिस्तान आना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग दिस ग्रेट इवेंट। बीबी जी, बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले, बालम बोलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।